सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है खुद को हमेशा खुश रखिए। प्यारी सात संगत जी, इस दुनिया की सबसे बड़ी कला है खुद को हमेशा खुश रखना, हर हाल में खुश रखना। और इसके लिए हमें खुशियाँ बांटना पड़ता है। जब हम सबको खुशियाँ बांटते हैं तो हमें खुशियाँ ऑटोमेटिक मिलती हैं। जो देते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए खुशियों के लिए हमने काम करना है। और जो हमेशा इसी के लिए काम करते हैं, सबको मुस्कान देते हैं, तो वो हमेशा खुश रहते हैं। तो परमात्मा ने हमें इंसान बना के भेजा है और हंसता मुस्कुराता केवल इंसान ही है। बाकी और किसी भी योनि में हम देखें तो कोई भी जानवर को हम हंसता हुआ नहीं पाएंगे। कोई भी पंछी हमें हंसता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन एक इंसान हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, क्योंकि परमात्मा ने सबसे बेहतरीन रचना बनाया है इंसान को। तो ये जो हंसना है, मुस्कुराना है ना, ये एक कला है, एक ग्रेट आर्ट है। खुद को खुश रखना दुनिया की सबसे बड़ी कला है और इसके लिए खुशियाँ बांटते रहना होता है। जो मनुष्य हर हाल में खुद को बैलेंस संतुलित रखना जानता है, हर लम्हे में खुशियाँ खोज लेता है, वही महान कलाकार होता है। निरंकार के एहसास में जीने वाले भक्त ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं और ये भक्ति जीवन जीने की कला है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिल से होकर गुजरता है। दिमाग तो बस चालाकी चतुराई तक ही सीमित रहता है। यानी अगर खुशियाँ चाहिए तो हमें दिल से काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग के बल पे हम परमात्मा को नहीं जान सकते। आज हम देखें तो सारा संसार दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। आज इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत कुछ खोज लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। हवाई जहाज़ बना लिया, रॉकेट बना लिया, बहुत सारी चीज़ें बना ली। और आज विज्ञान अपने दिमाग के बल पे चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया और स्पेस स्टेशन बना लिया। आजकल एक खबर हमने देखी है, सुनीता विलियम्स जी। आज उनकी जो खबर है बहुत आती है, हम देखें न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, तो बहुत चर्चा में है। तो विज्ञान ने बहुत अपना दिमाग लगाया और पहुंच गया अंतरिक्ष में। उसने बना लिया स्पेस स्टेशन। और दास एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये बता रहे थे कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खर्चा आया है इसको बनाने के लिए। ये जो स्पेस स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इसमें 5 देशों ने मिलकर इसको बनाया है और सबसे ज़्यादा खर्चा इसमें आया है। अब बनाया क्यों गया? क्योंकि वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट, वो जाते हैं और खोज करते हैं कि आगे फ्यूचर में दूसरे ग्रह में भी हम कैसे बसा सकते हैं। क्योंकि आज विज्ञान प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि हम दूसरे ग्रह में चले जाएं, वहाँ भी दुनिया बसाएं, वहाँ भी इंसान रहने लगे। तो इसके लिए खोजबीन जारी है, वहाँ का माहौल कैसा है। तो सारे अनुभव लेने के लिए वहाँ पर ये अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, खोज सब करते हैं वहाँ पे। और फिर वो धरती पे भेजते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल है। और एक एलन मस्क, उन्होंने तो एक सपना ही देखा है कि हम दूसरे ग्रह में इंसानों को लेके जाएंगे, वहाँ इंसानी दुनिया बसाएंगे। तो इस तरह इंसान दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अपना दिमाग चला रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने जो चीज़ बनाया है, परमात्मा का सारा एक निजाम है, सिस्टम है। तो परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। तो परमात्मा ने इंसान को बनाया, किस लिए बनाया? क्योंकि वो परमात्मा तक पहुंच जाए, अपने दिल का इस्तेमाल करे। लेकिन आजकल होता क्या है कि इंसान दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है।
अब ये बेअंत रचना है और इस बेअंत तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान कितना भी दिमाग वाला हो, दिमाग लगाए, कितना भी चालाक हो, चतुर हो, अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेना तो कभी नहीं पहुंच सकता। दिमाग से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए चाहिए दिल, चाहिए भाव, चाहिए समर्पण चाहिए। तो ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये दिमाग से चलती है, लेकिन जो संत होते, भक्त होते, वो दिल से चलते हैं। क्योंकि संतों को पता है कि अगर दिल से चलेंगे तभी हम खुद को खुश रख पाएंगे। खुद को खुश रखने का तरीका है ये दिल। जब दिल से काम करेंगे और जो परमात्मा के बंदे हैं उनसे प्यार करेंगे, तब भगवान की कृपा होती है। जब सबसे प्यार करते हैं, मिलजुल के रहते हैं ना, तब होती है प्रभु की कृपा। तो खुद को खुश रखना एक कला है, एक आर्ट है। और ये भक्तों के पास होती है, क्योंकि भक्त भगवान को जानते हैं। जो भगवान को जानते हैं, जिन्होंने भगवान को महसूस किया है, उन्हीं के पास ये कला आती है। क्योंकि जब भगवान के साथ हमेशा हम रहेंगे, जब प्रभु से नाता हमारा जुड़ा हुआ रहेगा, तभी हम खुद को खुश रख पाएंगे, खुद को बैलेंस रख पाएंगे। यानी निरंकार में रहना पड़ेगा। जो निरंकार में रहते हैं वही हमेशा खुश रहते हैं। और जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ पल खुश रहेंगे, फिर दुखी हो जाएंगे, फिर खुश रहेंगे, फिर दुखी हो जाएंगे। क्योंकि संसार में उतार चढ़ाव है। लेकिन स्थिरता अगर चाहिए, एक जैसा जीवन हो, तो इसके लिए परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक रस जीवन, सहज सरल जीवन, ये भक्तों का होता है। क्योंकि भक्त स्थायी परमानेंट परमात्मा के साथ रहते हैं। बाकी संसार में परमानेंट कुछ भी नहीं है, हर चीज में बदलाव है। परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन जो कायम दायम हाजिर नाजिर स्थिर, ये निरंकार है। तो खुद को हमेशा खुश रखने के लिए हमें कायम दायम हरि परमात्मा के साथ में रहना होता है। जो हर पल हर हाल में इस हरि निरंकार के साथ रहते हैं, हमेशा हर हर हाल में वो हमेशा खुश रहते हैं। तो इस निरंकार के साथ अगर रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। इसके लिए हमें दिल से काम करना पड़ेगा, भाव से भक्ति करनी पड़ेगी, सेवा सत्संग सुमिरन करना पड़ेगा। तो ये काम करते रहते हैं, वो हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं। खुद को खुश रखना दुनिया की सबसे बड़ी कला है। और इसके लिए हमेशा खुशियां बांटते रहना होगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।